आज की क्लास में एक एडवांस प्रॉब्लम और देखने जा रहे हैं और होप्स एकेडमी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का फिर से स्वागत है। ठीक है, सो लिखा एक सिल्वर कॉइन है, एक हमारे पास सिल्वर कॉइन है और सिल्वर कॉइन वेट 11.34 ग्राम, यानी एक सिल्वर कॉइन है जिसकी वेट जो दिया हुआ वो 11.34 ग्राम। ठीक है, वॉज डिजॉल्व इन नाइट्रिक एसिड, यानी इस सिल्वर कॉइन को Ag को जब नाइट्रिक एसिड में डिजॉल्व करेंगे तो वी नो डैट क्या जानते हैं हम यहाँ से जानते हैं कि Ag को जब मेटल एसिड को मेटल में डालेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, मेट सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बनेगा। ठीक है, नाउ अब कह रहा है कि द सिल्वर क्लोराइड व्हेन सिल्वर क्लोराइड वाज एडेड टू, अब ये जो सिल्वर नाइट हाँ लिखा है डिजॉल्व इन नाइट्रिक एसिड। ओके, व्हेन सिल्वर क्लोराइड वाज एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ प्रेजेंट इन HNO3। अब देखिएगा ध्यान से, ये जो नाइट्रिक एसिड यहाँ पे बना है, इस नाइट्रिक एसिड को हम क्या कर रहे हैं, इस नाइट्रिक एसिड को सिल्वर नाइट्रेट को लिखा हुआ व्हेन सिल्वर क्लोराइड वाज एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ प्रेजेंट इन AgNO3 सिल्वर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, व्हेन सोडियम क्लोराइड वाज एडेड टू द सॉल्यूशन ऑल द सिल्वर प्रेजेंट इन HNO3 वाज प्रेसिपिटेट एज सिल्वर क्लोराइड, यानी जब हम इसको सोडियम क्लोराइड में डिजॉल्व किए तो जितना भी AgNO3 में क्या लिखा हुआ है, व्हेन लिखा हुआ व्हेन सोडियम क्लोराइड वाज एडेड टू द सॉल्यूशन ऑल द सिल्वर प्रेजेंट इन AgNO3 वाज प्रेसिपिटेट एज सिल्वर क्लोराइड, जितना भी यहाँ पर प्रोडक्शन था वो सब का सब सिल्वर क्लोराइड में बदल गया। एंड द मास ऑफ द प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड वाज 14.35 ग्राम। देखिएगा यहाँ पर इस स्टेटमेंट को बड़ा ध्यान से समझेंगे। कह रहा है कि जब AgNO3 जो प्रोड्यूस हुआ यहाँ पर, कहाँ पर, जो यहाँ पर AgNO3 प्रोड्यूस हुआ है, इसको जब हमने NaCl में डिज़ोल्व किया, किस में डिज़ोल्व किया, NaCl में, तो जितना AgNO3 में जितना सिल्वर प्रेजेंट था वो सारा का सारा सिल्वर किस में कन्वर्ट हो गया, AgCl। और जो ये AgCl का वेट है वो 14.35। तो यहाँ से हम एक बात कह सकते हैं, ये जो स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पर देखिए, व्हेन sodium chloride was added to the solution all the silver present as HNO3 was precipitate as silver chloride, सारा का सारा प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो गया जितना सिल्वर था। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का जो है वो हिंट है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से क्या कह रहा है कि जितना भी सिल्वर था, यानी मोल्स ऑफ Ag जो होगा, जितना भी मोल्स ऑफ Ag होगा, अब ध्यान से समझो, ऐसे बताते हैं, 1 मोल Ag था तो 1 मोल AgNO3 बना। ठीक है, फिर से देखिए, एक पेज में देखिए, 1 मोल Ag था, समझिएगा, 1 मोल Ag था तो उससे क्या बना, 1 मोल AgNO3 बना। 1 मोल Ag से 1 मोल AgNO3। अब ये जो 1 मोल AgNO3 है, यही वाला AgNO3 जो है वो यहाँ पर NaCl के साथ रिएक्ट करने पर ये किस में कन्वर्ट हो गया, AgCl। तो क्या हम यहाँ से कह सकते हैं कि 1 मोल सिल्वर जो है वो 1 मोल सिल्वर नाइट्रेट में चेंज हुआ और वही 1 मोल सिल्वर नाइट्रेट जो है वो 1 मोल AgCl में चेंज हुआ। तो हम यहाँ से एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि मोल्स ऑफ Ag प्रेजेंट इन कॉइन इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ क्या लिख सकते हैं, Ag इन AgCl। यही बात यहाँ पर लिख के दे रहा है, बार बार कह रहा है। देखिए, व्हेन सोडियम क्लोराइड वाज एडेड टू द सॉल्यूशन, जब सॉल्यूशन में डाले तो द ऑल द सिल्वर प्रेजेंट इन AgNO3, जितना भी सिल्वर AgNO3 में था वो सब का सब सिल्वर क्लोराइड में चेंज हो गया, जितना भी सिल्वर प्रेजेंट था AgNO3 में, यानी मोल्स ऑफ Ag प्रेजेंट इन कॉइन जो है वो पूरी तरह से AgCl में कन्वर्ट हो गया। तो मोल्स ऑफ Ag कितना आ जाएगा, तो सर मोल्स इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या लिखेंगे, Ag प्रेजेंट इज, तो सर यहाँ पे 14.35 दिया हुआ है AgCl का वेट, इसका वेट कितना दे दिया है 14.35, और मॉलिकुलर वेट कितना आ जाएगा 143.5। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो मोल्स प्रेजेंट होगा कॉइन में वो कितना आ गया, 1 मोल प्रेजेंट है कॉइन में, कितना मोल प्रेजेंट है सिल्वर, 1 मोल। तो कितना वेट हो जाएगा 1 मोल का, वेट ऑफ 1 मोल Ag इक्वल टू क्या लिखिएगा, सॉरी कितना मोल है 0.1, तो क्या लिखेंगे 0.1 इंटू सिल्वर का वेट दैट इज 108। सॉल्व करेंगे यहाँ से तो आ जाएगा 10.8 ग्राम, यानी 10.8 ग्राम जो है वो सिल्वर प्रेजेंट है
कॉइन में, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है कि सिल्वर कॉइन का वेट जो है वो 11.34 है। इसका मतलब ये है कि हमने जो एक्सपेरिमेंट किया इससे पता चला कि 10.8 ग्राम है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक सिल्वर का कॉइन है, मतलब बाजार से कॉइन लेके आए, उसमें टोटल वेट सिल्वर कॉइन का कितना है 11.34 ग्राम, जिसमें से 10.8 ग्राम सिल्वर है, तो रिमेनिंग ग्राम किसका होगा? तो सर हम जब सिल्वर का कॉइन लाते हैं तो उसमें इम्प्यूरिटीज़ होगा, तो इम्प्यूरिटीज़ कितना प्रेजेंट है कॉइन में? तो सर इम्प्यूरिटीज़ जो प्रेजेंट है वो हो जाएगा 11.34 ग्राम टोटल वेट था, जिसमें से 10.8 ग्राम जो है वो क्या है, सिल्वर है। तो रिमेनिंग masses आर द मास ऑफ इम्प्यूरिटीज़, तो दैट इज़ हाउ मच? तो दैट इज़ जो भी आएगा यहाँ पर सॉल्व करके। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है मास ऑफ प्रेसिपिटेट हटी की कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ सिल्वर इन द कॉइन, यानी उस कॉइन में कितना परसेंट सिल्वर प्रेजेंट है, तो कितना परसेंट है? तो सर परसेंटेज कैसे निकालेंगे? टोटल वेट कितना था 11.34, जिसमें से 10.8 ग्राम सिल्वर है, इंटू 100 कर देंगे, तो यहाँ से परसेंटेज आ जाएगा आपका निकल करके 95.2%। इसको दोनों तरीके से निकाल सकते थे। अगर हमें इम्प्यूरिटीज़ का वेट पता चल जाएगा तो फिर एक परसेंटेज इम्प्यूरिटीज़ निकाल देंगे, 100 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे सपोज क्या कह रहा है, कह रहा है कि इम्प्यूरिटीज़ कितना आ गया, देखिए तो इम्प्यूरिटीज़ आ गया, यहाँ पर सॉल्व करने पर आ रहा है आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5.4554, इम्प्यूरिटीज़ 0.54 है, तो परसेंटेज इम्प्यूरिटीज़ कितना आ जाएगा 0.54 बाई टोटल वेट कितना था 11.34 इंटू 100, तो यहाँ से इम्प्यूरिटीज़ का परसेंटेज आ जाएगा। अब क्या करेंगे, जो भी परसेंटेज आएगा टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 100 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो फिर 95.2 जो है वो प्योर है, मतलब उसमें पूरा 95.2% जो है वो सिल्वर है। ठीक है, फिर से समझिए क्या कह रहा था, एक सिल्वर का कॉइन लिए, HNO3 के साथ रिएक्ट किया तो सिल्वर नाइट्रेट बना, और जितना भी सिल्वर नाइट्रेट में सिल्वर है वो सब का सब सिल्वर क्लोराइड में चेंज हो गया, यानी इस सिल्वर क्लोराइड में कितना मोल है, तो जितना मोल सिल्वर क्लोराइड का उतना ही मोल Ag का होगा, और उस Ag का मोल से हमने Ag का वेट निकाल लिया, दैट इज़ 10.8, एंड कॉइन का वेट जो है वो कितना आ रहा है 11.34, तो रिमेनिंग तो फिर हमने वहाँ से देखा तो 95.2% है। आई होप समझ में आ गया होगा, एक बार आप फिर से बनाइए, ये सब एडवांस प्रॉब्लम है। थैंक यू।